Hello students, once again welcome to my YouTube channel that is the BioGainer classes। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो और मुझे पता है काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर बॉटनी का सिलेबस बता दीजिए, जूलॉजी का तो बता दिया और ये है बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस। चलिए थंबनेल देख के आए तो ये थंबनेल देख लो एक बार, बीएससी थर्ड ईयर। तो बीएससी थर्ड ईयर वाले ये है हमारा बॉटनी का सिलेबस पूरा फुल डिटेल में। MJPR यूनिवर्सिटी बरेली वाली जो यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस है और डिटेल में देखेंगे क्या क्या इसके अंदर हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। तो ये यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम मार्क 75 का नहीं है, 50 का होता है। तो पेपर फर्स्ट है, ये आपको नाम तो इनके याद होने ही चाहिए कि पेपर फर्स्ट क्या नाम है, सेकंड का क्या नाम है और थर्ड का क्या नाम है। तो पेपर फर्स्ट है, उसमें लिखा है प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, पेलिनोलॉजी और बायोस्टैटिक्स। ये आपका पेपर फर्स्ट है। इसका नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकल में एग्जामिनर क्या करता है, आपसे कुछ नहीं पूछेगा, आपसे आपके पेपर के नाम ही पूछ लेगा खाली। ठीक है, तो जूलॉजी का सिलेबस मैंने आपको बता दिया था और ये हमारा है बॉटनी का सिलेबस। ठीक है, MJPR यूनिवर्सिटी और काफ़ी यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैंने देखा सेम ही है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, नहीं तो सेम ही है, यही पेपर के नाम उनमें भी चल रहे हैं। और अब क्या हुआ है, नए एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर सिलेबस चेंज हो चुका है, सेमेस्टर वाइज होने लगा है। सिलेबस साथ वही है, बस पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। लेकिन हम लोगों को क्या है कि हर पेपर 50 नंबर का है, तो 50 का पेपर फर्स्ट, 50 का सेकंड, 50 का थर्ड, मतलब 150 नंबर ये और 150 जूलॉजी के, 300। और आपका जो प्रैक्टिकल होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रैक्टिकल बेस्ड, ये लिखा है 75, तो ये गलत है, सही है सॉरी, ये सही है। आपका जो प्रैक्टिकल होगा ये 75 का ही होगा। ठीक है, 2 प्रैक्टिकल हैं आपके, एक प्रैक्टिकल बॉटनी का है और एक जूलॉजी का, तो 75 और 75 आपके 150 नंबर ये हो गए और 150 300 वो 300 और ये 150, 450 नंबर आपका टोटल पेपर है इस बार भी। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना, पेपर नंबर जो पेपर होगा देखा जाएगा। अभी आपको याद रखना पेपर के नाम इंपॉर्टेंट है। पेपर फर्स्ट प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, पेलिनोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। सेकंड आपका है, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, और सेकंड आपका है मॉलिकुलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट पेपर है। पेपर थर्ड है आपका इन्वायरमेंटल बॉटनी और प्लांट पैथोलॉजी। चलिए अब हम डिटेल में इनका हम देखते हैं कि इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। तो जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख लिया है, ये है हमारा पेपर फर्स्ट। ठीक है, प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, पेलिनोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी बच्चे वीडियो देखते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। अरे कमेंट कर दो, क्या जाएगा आपका, लाइक ही तो करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मैं भी मोटिवेटेड रहूँगा आपको अगली वीडियो बनाने के लिए। और पूरा सिलेबस हम यूट्यूब पर ला रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेपर फर्स्ट है आपको प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, पेलिनोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। ये आपको रट लेना है बिल्कुल, और ये लिखा है 75 मार्क्स, ये काट के आपको यहाँ पे लिखना है 50 मार्क। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, आपकी यूनिट फर्स्ट देखिए क्या है, ये यूनिट फर्स्ट आपकी सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिट फर्स्ट कह सकते हो, चैप्टर फर्स्ट कह सकते हो। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, मतलब जो भी फसलें हैं, क्रॉप प्लांट्स का मतलब जो भी फसलें हैं इनकी कैसे ओरिजिन हुई है, और प्लांट्स की डाइवर्सिटी क्या क्या, कितने कितने तरह के पौधे होते हैं, उनका सेंटर क्या है। ठीक है, तो वो सब हमको देखना है। फिर है डोमेस्टिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, उनको तैयार कैसे करते हैं, ठीक है, उनसे क्या मिलता है, तो ये सब हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कल्टीवेशन तैयार कैसे करेंगे, प्रोडक्शन, फिर उसका यूज कैसे करेंगे। और आपके सिलेबस में भी आपको देखना राइस, लेग्यूम्स और शुगर केन। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपको पढ़नी है, गेहूँ, चावल, लेग्यूम्स मतलब दालें, और शुगर केन मतलब गन्ना। ठीक है, सेकंड चैप्टर या सेकंड यूनिट आपकी, ये सेकंड यूनिट जनरल अकाउंट ऑफ प्लांट्स यील्डिंग ऑयल्स। ठीक है, अब ऐसे प्लांट्स का आपका जनरल अकाउंट देना है जो ऑयल देते हैं, ठीक है, मसाले देते हैं, बीवरेजेस मतलब जिनसे मदिरा पान बनाया जाता है। ठीक है, और एन अकाउंट ऑफ मेजर फाइबर, मेडिसिनल, पेट्रो प्लांट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपके उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो आपको फाइबर, मेडिसिनल, जिनकी वैल्यू होती है, जिनसे दवाइयाँ बनती हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमें देखना है। नेक्स्ट यूनिट आपकी देखिए, यूनिट थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। ठीक है, संरक्षण करना है आपको प्लांट रिसोर्स का, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री। ठीक है, कैसे ये सब होता है उसके बारे में देखेंगे। इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स और वेटलैंड्स, मैनग्रूव्स, एक्स सीटू कंजर्वेशन, बॉटनिकल गार्डन्स, फील्ड जीन बैंक, सीड बैंक और क्रायो बैंक्स, सारी सब कुछ देखेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे।
और यूनिट थर्ड आपकी हो चुकी है। अब यूनिट 4 में देख लेते हैं क्या क्या है। एन इंट्रोडक्टरी नॉलेज टू पैलिनोलॉजी, मार्फोलॉजी, बायोबिलिटी, जर्मिनेशन ऑफ पोलेंस। ठीक है, कैसे पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है बाद में स्टिग्मा पर, वो भी सारा कुछ देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, मीन, मीडियन एंड मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, वेरिएंस, कोरिलेशन और एक्स टू टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस। देखो सिलेबस तो बहुत सारा है सॉरी, सिलेबस बहुत सारा होता है, लेकिन हमें क्या करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वैसे भी पूरा सिलेबस कराएंगे। अब आपका पेपर सेकेंड आ चुका है, जिसका नाम है, बिल्कुल याद, इनके नेम तो आपको याद ही होने चाहिए। पेपर सेकेंड है मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी आप इसको काट के 50 लिख लेना। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखना रहता है, इसमें हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड, कोडांस, असाइनमेंट्स, चेन इनिशिएशन ऑफ कोडांस, मैकेनिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस एंड इट्स रेगुलेशन। मतलब जैसे हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे डीएनए के बारे में और न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, ठीक है, कोडांस क्या होते हैं, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, तो वो सारी इस चैप्टर में हम बात करेंगे। अब यूनिट सेकेंड आपकी क्या कहती है, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। मतलब जो आपने 11th में पढ़ा होगा बायोमॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर, तो फिर से आपका रिवाइज हो जाएगा। अमीनो एसिड्स, बाहर से कुछ नहीं आता, आपने 11th 12th में जो कुछ भी पढ़ा है अभी तक आप वही सब पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हो, इसलिए क्योंकि ग्रेजुएशन है तो थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो अच्छी नॉलेज आपको गेन होगी, पढ़ा पाओगे बाद में आप अच्छे से। प्रोटीन्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, और इनमें से ऐसा कोई नाम नहीं होगा जो आपने अभी तक सुना ना हो, आप सब सुन के आए हो, बस आपको अच्छे से पढ़ना है इस बार, ध्यान लगा के। एंजाइम्स देखेंगे, उसकी एक्टिव साइट्स देखेंगे, ठीक है, क्या उसकी स्पेसिफिसिटी होती है, मैकेनिज्म्स की बात करें, फैक्टर्स, जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ एंजाइम, काइनेटिक्स, ठीक है, किस तरह से हम उसको एंजाइम से प्रमोट कर सकते हैं रिएक्शन को, वो सारा कुछ पढ़ेंगे। एंजाइम मतलब इनहिबिटर होते हैं और कुछ प्रोमोटर होते हैं। बायो इनर्जेटिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी और हाई एनर्जी कंपाउंड्स। तो यहाँ पे थोड़ी केमिस्ट्री भी यूज होगी, थर्मोडाइनामिक्स के कुछ रूल्स यहाँ पे लगेंगे। नेक्स्ट यूनिट है आपकी थर्ड सेकेंड पेपर की, इसमें पढ़ेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, कि डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करता है इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स। ठीक है, फिर हम बात करेंगे जीन एक्सप्रेशन और उसके रेगुलेशन की, हार्मोनल कंट्रोल एंड सेकेंड मैसेंजर्स। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइमरी मैसेंजर सेल का कौन होता है, ठीक है, तो वो होता है एमआरएनए। सेकेंडरी कैल्शियम है, साइक्लिक है, ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर कैल्शियम आयन साइक्लिक, एएमपी, आईपी3 और ईटीसी। ठीक है, प्राइमरी मैसेंजर हार्मोन। ठीक है, और चलिए अगली यूनिट आपकी देखिए क्या है, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्लांट टिश्यू कल्चर, मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर, माइक्रोबियल एंड एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। सब भाई कुछ है, आपने पढ़ी होंगी बीटी फसलें क्या होती हैं। ठीक है, इस तरह से पूरी बायोटेक्नोलॉजी आपको पढ़नी है, डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे जो आपने 11th 12th में पढ़े थे। यही सिलेबस है आपका सारा कुछ। और पेपर थर्ड है आपका इन्वायरमेंटल बॉटनी एंड प्लांट पैथोलॉजी। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको पेपर के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है प्रैक्टिकल में आपसे यही कहेगा आपके पेपर्स के नाम क्या है, पहले पेपर का, दूसरे पेपर का, तीसरे पेपर का। ठीक है, और ये भी आपका 50 नंबर का होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल आपके 75 नंबर के हैं। ठीक है, जिनके पास बॉटनी और जूलॉजी है, फाइनल ईयर में हमें एक सब्जेक्ट छोड़ना होता है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट रह जाते हैं। तो पेपर थर्ड है इन्वायरमेंटल बॉटनी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसका मतलब क्या है, एनवायरमेंटल बॉटनी और प्लांट पैथोलॉजी। अब प्लांट पैथोलॉजी का मतलब कि प्लांट, अब जब हम कुछ पौधे हैं भाई, जब उनको उगाओगे तो उनमें रोग भी लगेंगे। ठीक है, तो उसको कैसे निवारण करना है, तो वो सारा कुछ हमको देखना है। तो फर्स्ट यूनिट में आपको क्या देखना है, मिनरल रिसोर्सेज ऑफ प्लेनेट अर्थ। ठीक है, अर्थ पर मिनरल का रिसोर्स क्या क्या है। ठीक है, कैसे कैल्शियम मिलेगा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, जिंक। ठीक है, तो जो प्लांट को चाहिए वो तो चाहिए। फिर कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज, हम कैसे इसको कंजर्व कर सकते हैं मिनरल रिसोर्सेज को। सॉइल्स टाइप्स, ठीक है, सॉइल के टाइप क्या है, प्रॉपर्टीज एंड वेरियस प्रॉब्लम ऑफ सॉइल्स, वाटर, सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, फिजिको केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। बताओ वाटर के बारे में पढ़ना। देखो वाटर क्या है, आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। ठीक है, वाटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। अब आप वाटर के बारे में भी पढ़ोगे कि वाटर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो नदियाँ बहती हैं क्यों बहती हैं। कभी सोचा आपने कि पानी तो वाटर मॉलिक्यूल है, फिर पूरा आप पानी का ये ग्रुप देखते हो पूरा धार बन के चलता है, तो ये कैसे होता है, तो वो सारी की सारी वाटर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वाटर, एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया, फॉरेस्ट, ग्लोबल फॉरेस्ट, वेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे पेपर थर्ड में इन्वायरमेंटल बॉटनी एंड प्लांट पैथोलॉजी में। यूनिट फर्स्ट आपकी इतना कुछ आपको पढ़ना है। वीडियो लंबी हो चुकी है, कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप लोग क्या करो,
वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपका थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा हो कि आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और यूनिट सेकंड देखते हैं पेपर थर्ड की। यूनिट सेकंड, तो इसमें आपको पढ़ना इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एयर, वाटर, सोइल, रेडियो एक्टिव, थर्मल एंड नॉइज पोल्यूशंस, ठीक है। पॉल्यूशंस, ठीक है, देयर सोर्सेज, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन एंड एसिड रेन, CO2 एनरिचमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ये सब आपने 11th में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। एसिड रेन क्या होती है, ठीक है, हिंदी वाले अम्ल वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन, ठीक है। अब यहाँ पे समझो हमें पॉल्यूशन के बारे में बताना, जैसे निबंध लिखते थे। यूनिट थर्ड में क्या है देखिए सॉरी, यूनिट थर्ड में देखिए बायोडाइवर्सिटी एंड फाइटोजियोग्राफी, बायोटिक कम्युनिटीज़ एंड पॉपुलेशंस, ये थोड़ा इकोलॉजी का पार्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड पॉपुलेशन डायनामिक्स, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, स्टैटिक एंड डायनामिक प्लांट जियोग्राफी, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्निंग जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड डेमिज, ठीक है। ये आपका इकोलॉजी का थोड़ा पार्ट आ गया, इसमें इकोलॉजी भी हम देख लेंगे यहीं पे। वरना आपका 12th में क्या था, इकोलॉजी एक चैप्टर था, बस उसी में सब कुछ दे दिया था। अब आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और यूनिट 4 में आपका क्या है, इटियोलॉजी ऑफ वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, इंसेक्ट पेस्ट डिजीजेज, मोजेक डिजीजेज ऑन टोबैको, कोकुम्बर, येलो बेन मोजेका, भिंडी, सिट्रस कैंकर, पोटैटो से, ये सब आपने 12th में पढ़ी थी, लेकिन कुछ कम डिजीज आपने पढ़ी थी। सीडलिंग, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, तो ये सारी सॉरी कहाँ से आ रही ये सारी आप डिजीज इसमें पढ़ोगे। कौन सी यूनिट में, एनवायरमेंटल बॉटनी एंड प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। बेसिकली इसमें हमें क्या पढ़ना, इकोलॉजी और पैथोलॉजी, ठीक है। तो ये सारी हम बातें करेंगे। यहाँ पर आपके तीनों पेपर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो चलिए, वेरी वेरी थैंक यू आप लोगों को, यहाँ तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी वीडियो आपने देखी और ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ में। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट देते रहिए और मैं आपको वीडियो बनाकर देता रहूँगा। और इसी बात पे आप लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और लोगों की हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम क्या करेंगे, यूनिट वाइज आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।